एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। अखिलेश सरकार के वक्त मिनी सीएम की धौंस जमाने वाला डिंपल यादव का जनप्रतिनिधि रह चुका नवाब सिंह यादव का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि कन्नौज में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी नवाब सिंह के काले कारनामों की सारी सच्चाई डीएनए रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। कन्नौज पुलिस के मुताबिक नवाब सिंह के नाबालिग से रेप मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद फिर से समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ रही है, लेकिन मांग कर रही है कि सिर्फ नवाब सिंह की बात क्यों, ऐसे आरोपी सांसदों के खिलाफ भी एक्शन हो। नवाब सिंह को तो पार्टी से बहुत पहले ही सैक कर दिया गया था और हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ नवाब सिंह की बात क्यों कर रहे हैं हम। वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रेप के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसा क्यों ना हो कि एक पूरा गंभीर बातचीत इस पे हो। मुख्यमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें, प्रधानमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें और एक जांच करा के, स्पीडी ट्रायल करा के जो भी इसके मुलजिम हैं उनको राजनीति में रहना ही क्यों दिया जाए। जहां पॉलिटिकली सिलेक्टिव मामला होगा वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा होगा। नवाब सिंह पे क्या कार्रवाई होगी? बेशक जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्रुखाबाद में जो कुछ हुआ है, क्या बात है कि दबंग जातियों से आने वाले लोगों को सरकार बचा रही है। नवाब सिंह पर घिर चुकी समाजवादी पार्टी आज कह रही है कि ऐसे लोगों को राजनीति में ही क्यों आने देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो अभी तक अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी पर अखिलेश यादव ने क्या एक्शन लिया? क्या मोहित खान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बीजेपी नवाब सिंह के डीएनए मैच होने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अति प्रिय नवाब ब्रांड, जो कन्नौज का नवाब ब्रांड जिसने बलात्कार किया है, उसका डीएनए मैच हो गया है। अखिलेश यादव को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव उसके लिए कह रहे थे कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके बारे में जांच की जाए। समाजवादी की प्रवक्ता ने कहा कि 15 साल की लड़की रात के 11 बजे नौकरी लेने क्यों मांगने गई थी, उसकी इज्जत पर, अस्मिता पर हमला किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। उसी तरीके से अयोध्या में भी जो मोहित खान ब्रांड है उनका, उसका भी डीएनए और नार्को टेस्ट की बात अखिलेश यादव ने करी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है कि परिपाटी को पालन करते हुए बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, उनको इस्तीफा दे करके जनता के बीच माफी मांगनी चाहिए। चंद दिनों पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि ये लाल टोपी पहनते जरूर है लेकिन काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। अब लाल टोपी वाले नवाब सिंह के काले कारनामों की कलई खुल गई। पूरा मामला क्या था उसे भी समझिए। दरअसल 11 अगस्त की रात को नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। पीड़िता ने खुद पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी थी। 13 अगस्त को नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवाब सिंह फिलहाल जेल में बंद है। अब डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय है। पुलिस अब सख्त धाराओं में केस को और मजबूत बना सकती है। नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ने के साथ अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि साल 2012 से 2017 के बीच जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम का रुतबा मिला था। नवाब सिंह यादव कन्नौज में समाजवादी पार्टी का पूरा काम देखता था। नवाब खुद को किंग मेकर कहता था। दावा किया जा रहा है कि जब पिछली दफा डिंपल यादव कन्नौज से सांसद थी, तब नवाब सिंह यादव ही उनका प्रतिनिधि था। आरोपी नवाब सिंह यादव चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के नाम से कॉलेज भी चलाता था।
नवाब सिंह यादव कन्नौज के पीएसएम पीजी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। नवाब सिंह समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रहा है और कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। ऐसे में सवाल है कि डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद क्या जवाब देंगे। सवाल यह भी है कि नवाब का बचना नामुमकिन है तो अयोध्या के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान का क्या होगा। सवाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं से भी है कि डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या गठबंधन के नेता बीजेपी नवाब सिंह के डीएनए मैच होने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अति प्रिय नवाब ब्रांड, जो कन्नौज का नवाब ब्रांड जिसने बलात्कार किया है, उसका डीएनए मैच हो गया है। अखिलेश यादव को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव उसके लिए कह रहे थे कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके बारे में जांच की जाए। समाजवादी की प्रवक्ता ने कहा कि 15 साल की लड़की रात के 11 बजे नौकरी लेने क्यों मांगने गई थी, उसकी इज्जत पर अस्मिता पर हमला किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। उसी तरीके से अयोध्या में भी जो मोहित खान ब्रांड है उसका भी डीएनए और नार्को टेस्ट की बात अखिलेश यादव ने करी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है कि परिपाटी को पालन करते हुए बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, उनको इस्तीफा दे करके जनता के बीच माफी मांगनी चाहिए। चंद दिनों पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि ये लाल टोपी पहनते जरूर है लेकिन काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। अब लाल टोपी वाले नवाब सिंह के काले कारनामों की कलई खुल गई। पूरा मामला क्या था उसे भी समझिए। दरअसल 11 अगस्त की रात को नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। पीड़िता ने खुद पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी थी। 13 अगस्त को नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवाब सिंह फिलहाल जेल में बंद है। अब डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय है। पुलिस अब सख्त धाराओं में केस को और मजबूत बना सकती है। नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ने के साथ अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि साल 2012 से 2017 के बीच जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम का रुतबा मिला था। नवाब सिंह यादव कन्नौज में समाजवादी पार्टी का पूरा काम देखता था। नवाब खुद को किंग मेकर कहता था। दावा किया जा रहा है कि जब पिछली दफा डिंपल यादव कन्नौज से सांसद थी, तब नवाब सिंह यादव ही उनका प्रतिनिधि था। आरोपी नवाब सिंह यादव चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के नाम से कॉलेज भी चलाता था। नवाब सिंह यादव कन्नौज के पीएसएम पीजी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। नवाब सिंह समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रहा है और कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। ऐसे में सवाल है कि डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद क्या जवाब देंगे। सवाल यह भी है कि नवाब का बचना नामुमकिन है तो अयोध्या के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान का क्या होगा। सवाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं से भी है कि डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या गठबंधन के नेता कन्नौज रेपकांड पर अखिलेश यादव से सवाल करने की हिमाकत कर पाएंगे।